अगला टॉपिक हमारा क्या है? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने देखा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो चार्ज को डिराइव किया। कौन कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। वो प्लस और माइनस चार्ज को किससे ड्राइव किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के अनुसार उसको ड्राइव किया था। तो आज जानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी क्या है। ध्यान से सुनिएगा कि जितना भी मटेरियल यानी कि पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। अब यहाँ पे हम समझें तो इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इससे अगर मिलकर किसका निर्माण हुआ है? पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो उसमें भी हमारा चार्ज प्रेजेंट होगी। तब इसमें समझें कि किसी पदार्थ में अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो किस रूप में प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होती है, जो न्यूक्लियस की चारों ओर क्या करते रहती है? घूमते रहती है। और उसी पदार्थ में जो प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होती है, वो प्रोटॉन के रूप में प्रेजेंट होती है। दोनों में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों का चार्ज इक्वल है बट अपोजिट है। इसीलिए किसी भी मैटर का जो नेट चार्ज होती है वो क्या होता है? जीरो होता है। बात समझ में आया यहाँ पे कि पदार्थ के अंदर पे क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है उतनी संख्या में प्रोटॉन्स है। जितनी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की है उतनी चार्ज प्रोटॉन्स की है। इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव होती है जबकि प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो दोनों आपस में नलिफाई होके वहां का नेट चार्ज को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। समझ पाए? चलिए डेफिनेशन इसका लिखेंगे। ऑल मैटर आर मेड अप of atom each atom had positive and negative charge। क्या डेफिनेशन इतना दूर समझ में आया कि जितना भी हमारा पदार्थ का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? एटम से हुआ है। और उस एटम पे हमारा कौन कौन सा चार्ज मिलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलता है। अब यहां पे इसको आगे बढ़ाते लिखेंगे। नेगेटिव चार्ज revolve around the nucleus। negative charge revolve around the nucleus। नेगेटिव चार्ज है जो नाभिक की ओर क्या करता है? चारों ओर घूमता है। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। समझ पाए? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। लिख लिए? बात समझ में आई? एक बार फिर से समझिएगा कि पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? हमारा एटम से हुआ है। और उस एटम पे दो चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज नाभिक के चारों ओर चक्कर काटती है और ये इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मौजूद होती है, जबकि प्लस चार्ज प्रोटॉन्स के रूप में प्रेजेंट होती है। both charge
charge are equal but opposite, then net charge of body is कितना? 0। समझ में आया कि जितनी संख्या में, जितनी मात्रा में हमारा नेगेटिव चार्ज होती है, उतनी संख्या में, उतनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होती है। और दोनों चार्ज आपस में कोलाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके चार्ज को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो उस बॉडी के अंदर पे जो चार्ज बचा हुआ है वो कितना रहता है? 0 होता है, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है लेकिन उल्टा है। तो बचा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ गया? चलिए अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग्स में समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते चलिएगा। ये पहला ऑर्बिटल्स में हमारा कितना एटम्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। सेकेंड ऑर्बिट में कितना होती है? 8 होती है। मान के चलिए हम 8 ना मान के 4 ही डाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है? समझना है। समझ पा रहे हैं आप? अब समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें कैसा चार्ज है हमारा? माइनस चार्ज। ये भी इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। यानी कि यहाँ पे जितना हमको दिखाई देता है सब इलेक्ट्रॉन्स है तो सब में माइनस चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या डिफाइन करता है कि जितनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। क्या समझ पाए आप? तो इसका न्यूक्लियस में हमारा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा? 6 प्लस चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6e प्लस। आप कल का वीडियो देखे हैं या कल का क्लास देखे हैं या जो नेक्स्ट क्लास पढ़े हैं उसको पता होगा कि E प्लस किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन के लिए। E प्लस का मतलब प्रोटॉन के लिए। क्या बात समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आया या नहीं आया? आया ना? तब इसको क्या हम लिख सकते हैं? देयरफॉर नेट चार्ज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कितनी संख्या में है? 6 की संख्या में। कैसा चार्ज लेके? माइनस का चार्ज लेके। बीच में क्या साइन देंगे हम? प्लस का साइन देंगे। बीच में हमको फिर से क्या दिखाई देता है? 6 प्रोटॉन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। तो टोटल नेट चार्ज इक्वल टू 0। समझ पाए या नहीं समझ पाए? और एक अगला एग्जांपल हम लेके चले, ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या इस तरह से होता है? जिसकी परमाणु संख्या 4 हो वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। समझ पा रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें क्या चार्ज? माइनस चार्ज। इस तरह से होगी क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या चार्ज? माइनस चार्ज। सपोज इसके न्यूक्लियस में हमारा कितना प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस केस में अगर हम इसका क्या कैलकुलेट करें? नेट चार्ज कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन की संख्या कितना? 6 प्लस इक्वल टू, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका नेट चार्ज हो जाएगी। क्या बात समझ में आया या
नहीं आया? चलिए, जल्दी जल्दी इसको नोट करेंगे, और जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से पूछेंगे। अपने से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लिखे हैं उसी को उतारना कोई जरूरी नहीं है। अब चाहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा दीजिए, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, तो नेट चार्ज हमारा किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल को डिफाइन कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आप समझ गए हैं? कल का डेट में एग्जाम में पूछे और उल्टा पलटा लिख के नहीं आना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से क्या समझते हैं। बहुत इजी नहीं है क्या? इजी। डेफिनेशन भी बहुत इजी है। क्या है इसका? लिखें कि जितने भी पदार्थ है उसका निर्माण एटम से हुआ है। एटम्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होती है। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस की चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चक्कर काटती है, जबकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव के फॉर्म पे प्रोटॉन के रूप में प्रेजेंट होती है। एटम्स में दोनों चार्ज बराबर होती है लेकिन उल्टा होती है। इस कारण से उस बॉडी का नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश क्या होता है? जीरो होता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। हमने यहाँ पे फिगर से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया कि किस तरह से इसका चार्ज जीरो हुआ और इसका चार्ज 2 प्रोटॉन हो गया। क्या बात समझ में आ गया? yes, किसी को पूछना है? चलो अगला टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक डालेंगे। अगला टॉपिक डालिए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालकता। कंडक्टर, कंडक्टर 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 का मीनिंग चालकता। डेफिनेशन सुनिएगा कि वह पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। यानी कि और दूसरा बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होती है क्या कहलाती है? कंडक्टर कहलाती है। क्या बात समझ में आया? तो डेफिनेशन लिखें इसका, लिखिए डेफिनेशन। द सब्सटेंस which easily allow the flow of electric charge, allow the flow of electric charge through them called कंडक्टर। क्या डेफिनेशन समझ में आया कि वैसे पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने से होके क्या करता है? फ्लो करा देता है, क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए आयरन, कॉपर,
एल्युमिनियम एक्सेट्रा। समझ पाए होंगे? समझाने का जरूरत है कंडक्टर को कि ऐसा मटेरियल जिसको हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक ऐसा बोर्ड में जोड़ दें तो वहां से करंट बहना शुरू हो जाए, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। यहाँ पे प्लास्टिक कंडक्टर है क्या हमारा? एल्युमिनियम कंडक्टर है यहाँ पे? क्यों 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 कंडक्टर है? प्रवाहित धारा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करती है। सीधी सी मतलब है कि वैसे पदार्थ जो प्रवाहित धारा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करती है चालकता कहलाती है। क्या कोई कंफ्यूजन है? अगला टॉपिक इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर इसका उल्टा डेफिनेशन, वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने से होके एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर नहीं करता। समझ में आ गया? यहां पे इजीली को हटा के जो अलाउ है उसका आगे नोट अलाउ लिख देंगे। द सब्सटेंस व्हिच आर नॉट अलाउ the flow of electric charge through them called insulator। इंसुलेटर लिख लिए। वैसे पदार्थ जिससे होके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है इंसुलेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, पीवीसी, सुने हैं नाम? पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। टेप देखें, बिजली का तार जोड़ती है उस समय क्या सेलो टेप लगाती है, उसी टेप को पीवीसी टेप भी कहते हैं। समझ में आ गया? सब क्या है बोलो? इंसुलेटर है। हो गया? एग्जाम्पल लिख लिए? एक्सेट्रा लिख देंगे। चलिए, एक बहुत मजेदार टॉपिक यहां पे हम बताएंगे जिसका नाम है सेमी कंडक्टर। क्या नाम है? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर हमने देख लिया, दूसरा देखा इंसुलेटर, तीसरा पॉइंट देखेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मीन्स अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालक नाम से पता चल रहा होगा अर्धचालक क्या है। किसको समझेंगे अर्धचालक? बताओ हमको। चालकता का मतलब समझ गए हम, इंसुलेटर का मतलब भी हम समझ गए, लेकिन अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा? अब अपने से आधा प्रवाहित करेगा, उसको क्या कहते हैं? जी नहीं, समझ में आ गया? सेमीकंडक्टर का मतलब होता है वन वे ट्रांसफर। क्या समझेंगे? वन वे ट्रांसफर। समझ लीजिएगा यहाँ पे सेमीकंडक्टर कहने का मतलब, आप लोग का कहने का मतलब हुआ कि हम वहां पे 12 वोल्ट इन किए हैं तो आउट कितना होगा? 6 वोल्ट। ऐसा नहीं होता है सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर पे क्या होता है उसको बताते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये हमारा एक तार है, क्या समझ पा रहे हैं आप? अगर इस तार को में हमने यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया? 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया, तो ये 12 वोल्ट हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये तार है, जितना हम इन करेंगे उतना क्या होगा? आउट होगा। ये पहला कंडीशन हुआ। अब सोचिए कि यही 12 वोल्ट को अगर हम इधर से इन किए तो क्या हमारा इधर 12 वोल्ट आउट नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? हमारा कंडक्टर है। क्या समझ पाए आप? लेकिन सेमीकंडक्टर का मतलब
क्या होता है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने से होके केवल एक डायरेक्शन पे क्या करती है, करंट को फ्लो कराती है। समझ में आया कि एक ही तरफ से करंट को फ्लो कराता है। मतलब अगर हमारा इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हुआ, आई का मतलब करंट, करंट के लिए आई रिप्रेजेंट करते हैं। ये करंट हमारा इस डायरेक्शन पे फ्लो कराया, अगर हम इस डायरेक्शन पे करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करें तो इस डायरेक्शन से करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, वन वे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केवल कि एक ही डायरेक्शन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, जबकि उल्टा डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर वो नहीं करेगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, तो इधर से इधर करंट जा सकता है, लेकिन इधर से इधर करंट नहीं आ सकता है। मतलब आप यहाँ पे ऊपर देखिए, ये क्या था हमारा कंडक्टर, करंट इधर से भी हम सप्लाई कर सकते थे और इधर से भी, दोनों तरफ से। अगर हम इसको, ये कंडक्टर है ना, इसका एक तरफ को मोड़ दें तो जितना सप्लाई होता था उसका आधा, और आधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी, तो सेमी कंडक्टर बन जाएगा। मतलब इधर से इधर करंट ट्रांसफर होगा, लेकिन इधर से इधर करंट ट्रांसफर नहीं होगा। क्या कहलाता है? सेमी कंडक्टर कहलाता है। देखिए डेफिनेशन इसका, द सब्सटेंस having conducting properties but it's allow only one direction of electric charge, known as semiconductor, क्या किसी को पूछना है किसको सेमीकंडक्टर कहते हैं? कि वो मटेरियल जिसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज तो होती है, लेकिन केवल वो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक ही डायरेक्शन पे अलाउ करता है, दूसरा डायरेक्शन पे अलाउ नहीं करेगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, SI और GE लिख देंगे, और पूरा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पूरा नाम। कौन कौन नाम होगा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। याद रखिएगा इसका एग्जांपल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। चलिए अब थोड़ा सा और एक वर्ड समझ लेते हैं। हमने कंडक्टर समझा, इंसुलेटर समझा, सेमीकंडक्टर समझा, और एक नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम होगा हमारा सुपर कंडक्टर। क्या नाम होगा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। बस देखे हैं, 2-3 प्रकार का बस होता है। रांची जाना है तो क्या बोलते हैं कि नहीं बाबा, हम ये वाला लोकल बस है, नहीं जाएंगे, देरी से पहुंचेगा, इसलिए किस में चलेंगे? नॉन स्टॉप में, सुपर फास्ट में चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका कहीं पर भी रेसिस्टेंस नहीं होता है। रेसिस्टेंस नहीं होता का मतलब कहीं वो बीच में नहीं रुकती है, यहाँ से खुला जाके रांची में फेंक दिया। तो कंडक्टर तो हमने देख लिया, अब क्या देख रहे हैं? सुपर कंडक्टर। पता चल गया होगा कि वो हमारा लोकल बस और ये नॉन स्टॉप बस। समझ में आ गया? चलिए एक एक करके समझते हैं। अब हमने देखा था कि
पदार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से हुआ है। अगर हम कंडक्टर का बात करें, जैसे कि तांबे का तार की बात करें, तो उसमें भी बहुत संख्या में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? अब सोचिए कि वो तांबा का तार है, उसमें हम कुछ करंट सप्लाई कर दिए। सपोज कितना करंट सप्लाई कर दिए? 12 वोल्ट का करंट सप्लाई कर दिए। अब 12 वोल्ट उस कंडक्टर यानी कि तांबे की तार पे क्या हो रही है? रन कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज होने में, समझिएगा यहाँ पे इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारा एक तांबा का तार है। इस तांबे की तार में हमने इनपुट किया 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट जैसे इन किया तो इसके अंदर पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन्स जब चार्ज होगा तभी तो वो ट्रांसफर होगी। तो 12 वोल्ट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रॉन अपने आप को चार्ज करने में क्या होता है? कंज्यूम कर लेता है, उस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को खा जाता है। तो हमको यहाँ पे मान के चलिए कि जो आउटपुट मिलेगा वो 12 वोल्ट ना मिल के क्या मिल सकता है? 11 वोल्ट। 1 वोल्ट कहाँ गया? 1 वोल्ट को इलेक्ट्रॉन अपने आप में चार्ज करने में क्या हो गया? कंज्यूम कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो क्या ये तार हमारा भी क्या है? कंडक्टर है या नहीं है? लेकिन बात किसका करें हम? सुपर कंडक्टर की। तो आप मरकरी का नाम सुने हैं? वो मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है। मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं, वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म पे होता है। समझ पा रहे हैं? अगर पारा को हम, समझिएगा, पारा का सिंबल Hg होता है। पारा को 4.2 केल्विन, समझिएगा कितना टेम्परेचर? 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम रखें और उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करें तो जितना हम इन करेंगे उतना वो आउटपुट होगा। कहीं पर भी उसका जो कंज्यूमिंग होगा, चार्जिंग का कोई भी इशू नहीं आएगी। मतलब सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि जितना हम इन किए उतना क्या मिलेगा? हमको आउट मिलेगा। जबकि कंडक्टर में हम जितना इन किए थे उससे आउट हमको कम मिल रहा था। लेकिन मरकरी में को अगर हम 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे रखें और इसमें 12 वोल्ट इन किए तो 12 वोल्ट हमको आउट होगा। 0.001 वोल्ट का भी वहां पे इशू नहीं मिलेगा। अब समझते हैं कि जैसे हम लोग का पहले जमाने में जो बल्ब बनता था उसमें क्या था? फिलामेंट लगी होती थी। बोलो, तो फिलामेंट लगी होती थी वो भी क्या था? हमारा कंडक्टर था। जब हम सप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज को सप्लाई करते थे तो वो हमारा 100 वाट 50 वाट क्या करता था? कंज्यूम करता था। खाता था या नहीं खाता था? तो बाद में क्या आया? हमारा एलईडी आया। क्या आया? एलईडी। अब एलईडी आया, एलईडी के अंदर आप देखे हैं कोई भी फिलामेंट लगा नहीं होता है, उसमें मरकरी लगी होती है। क्या लगा होता है? मरकरी। और मरकरी क्या शो करता है? सुपर कंडक्टर को। इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। समझ पाए बात को? तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मरकरी इज द सुपर कंडक्टर at about 4.2 केल्विन टेम्परेचर। लिख लीजिए, मरकरी इज द सुपर कंडक्टर at about 4.2 केल्विन टेम्परेचर। समझ गई? चलिए अगला टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडिशन ऑफ चार्ज। पूछता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द एडिशन ऑफ चार्ज? आवेश का योग से आप क्या समझते हैं? एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन का मतलब क्या? जोड़ना। चार्ज का मतलब
आवेश, हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। आवेश का जुड़ना, एडिशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे जुड़ता है, समझ में आया? चार्ज हमारे पास में कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, एक प्लस और एक माइनस। अब जुटेगा कैसे कि हमारे पास में अगर 3 प्लस चार्ज है और 2 माइनस चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना? हमारे पास में 3 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना? 1। प्लस में या माइनस में? प्लस में। किस तरह से जुड़ रहा है वो समझ में आ गया होगा। किसी बॉडी में प्लस चार्ज की संख्या 10 और माइनस चार्ज की संख्या 5, तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी प्लस 5, यानी कि वहां पे 5 प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एडिशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। क्या बात समझ में आया या नहीं समझ में आई? समझ पाई? लिखिएगा, एडिशन ऑफ चार्ज लिख लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, इट मीन्स एडिटिव यानी कि योगात्मक, एडिटिव, इट मीन्स टोटल चार्ज ऑन extended body is the algebraic sum, अलजेब्रा मतलब समझती है ना, बीजगणित को कहते हैं, उसी को लिख रहे हैं। अलजेब्रिक सम, सम का मतलब जोड़ना, SUM, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज in different region in the body, चलिए एग्जाम्पल इसको लिखते हैं, अपने आप अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए नीचे एग्जाम्पल, देयर आर 3 चार्जेस, there are 3 charges present in the body, presence in the body, मतलब एक बॉडी है, उस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है? 3 चार्ज प्रेजेंट है। समझ में आया? कितना चार्ज प्रेजेंट? 3 चार्ज प्रेजेंट है। अब वो चार्ज कौन कौन है उसको ध्यान से देखिएगा। 3 चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस 3Q चार्ज एक प्रेजेंट है, एक जगह माइनस Q चार्ज प्रेजेंट है और एक जगह प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है। 3 चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास। एक चार्ज कितना है? प्लस 3Q चार्ज, एक जगह कितना प्रेजेंट है? माइनस Q चार्ज, और एक जगह कितना प्रेजेंट है? प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है। लिखिएगा, लिख लिए? इसी में अगर हम लिख दें टू गिव, कितना चार्ज देगा बाहर? जल्दी, टू गिव प्लस 3 चार्ज। समझ पाई या नहीं समझ में आया? आया ना? क्योंकि ये प्लस है तो ये भी क्या है? प्लस है। ये दोनों एक जात भाई का है, मतलब जुट जाएगा। प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़े तो कितना हो गया? 4Q प्लस में, और हमारे पास में माइनस Q है तो एक उससे घट जाएगा तो टोटल चार्ज कितना बढ़ जाएगा? प्लस 3। क्या अपने से आप लोग एग्जाम्पल नहीं बना सकते? वहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर आर 4 चार्ज आर प्रेजेंट। जितना चार्ज लेना है 4 टाइम ले लो, प्लस लेना है माइनस लेना है। चार्ज का मतलब तो 2 प्रकार का चार्ज है। आंसर हमारा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है।
इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एडिशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या लिख पाएंगे एग्जाम पे? 2 नंबर के लिए पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द एडिशन ऑफ चार्ज। आवेश का योग से आप क्या समझते हैं? समझ में आया? पूछना है किसी को? अगला टॉपिक क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं, याद है? किसको कहते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है तो वो इंटीजरल मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग पे ट्रांसफर होती है, ना कि फ्रैक्शन के रूप में ट्रांसफर होती है। क्या बात समझ में आया? जब भी ट्रांसफर होगा तो 1 2 3 या 2 4 6, एक टुकड़ा आधा टुकड़ा कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या बात समझ में आया? क्वांटिजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। आया क्या बात समझ में? चलिए अगला टॉपिक डालिए, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज आ गया है समझ में? इसको लिखने के से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज द properties of an electric charge which are transfer of charge in integral multiple of the other body हो गया? समझ लीजिएगा यहां पे। सपोज Q हमारा क्या है? चार्ज। Q को रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं? चार्ज के लिए। अगर यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज हमारा क्या 2 प्रकार का होता है? प्लस और माइनस। अब किसी बॉडी का बात करें तो क्या उस बॉडी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? और क्या एक ही प्रोटॉन होता है? या बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होती है और भारी संख्या में प्रोटॉन्स भी होती है? तो उस संख्या को, इंटीजरल नंबर को क्या हम यहाँ पे n लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? E माइनस। प्रोटॉन के लिए भी क्या रिप्रेजेंट किया था? E प्लस। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिखाई देता है। और n क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या हम E लिख सकते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है तो E नेगेटिव, अगर प्रोटॉन पढ़ना है तो E पॉजिटिव। तो क्या चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस n लिख सकते हैं? क्या बात समझ में आया? जहां पे n क्या है हमारा बोलो तो? फिर n इक्वल टू क्या है? इंटीजरल नंबर है या नहीं है? इंटीजरल नंबर हमारा क्या क्या हो सकता है बोलो तो? बोलो। n इक्वल टू क्या हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, डॉट डॉट एक्स्ट्रा। बात समझ में आया या नहीं आया? लिख लिए? अब यहां पे क्या है हमारा? ये E मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का होता है उतना चार्ज
प्रोटॉन्स का होता है। लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि एक माइनस में होती है और एक प्लस में होती है। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बोलिए क्या होता है हिस्सा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो। क्या बात समझ में आ गया? यहाँ पे ये क्यू दिखाई देता है, ये क्यू क्या है हमारा, बोलो तो? टोटल चार्ज। समझ पाए? तो अगर हम n के जगह में क्या डालें 1, तो वो कितना ट्रांसफर कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। अगर n के जगह में क्या डालें 2 डालें तो कितना ट्रांसफर कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकता है। n के जगह में 3 डालें तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकता है। यही हमारा क्या कहलाता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये नोट डाउन किए? थोड़ा सा इसका नीचे लिख लेंगे। चार्ज cannot exist in फ्रैक्शन लिख लिए। फ्रैक्शन का मतलब बट्टा, आधा। जैसे कि फ्रैक्शन का मतलब यहां पे हम लिखते हैं प्लस माइनस e/2। e का मतलब कितना? 1.6 इंटू 10 पावर 19/2। ये ट्रांसफर नहीं करेगा। जब भी करेगा तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, आधा कभी भी नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ गया? ये भी नहीं करेगा प्लस माइनस e/3, ये भी ट्रांसफर नहीं करेगा। फ्रैक्शन ट्रांसफर करेगा ही नहीं। जब भी ये ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा? इंटीजरल मल्टीपल पे ट्रांसफर करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। समझ पाए होंगे? चलिए इसको डॉट डॉट करके क्या लिखते हैं यहाँ पे? एक्सेप्ट। हो गया? किसी को कंफ्यूजन है? आज का जो क्लास हम लोग लेके चले, किसी को भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, चाहे डेफिनेशन में, समझने में या लैंग्वेज बनाने में, सब अपना भाषा में लिखा हुआ है ताकि एग्जाम पे प्रॉब्लम ना हो। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर एक न्यायपूर्ण वर्ड है। शुद्ध हिंदी तो क्या मीनिंग होता है? सुपर तो सुपर ही लिखते हैं, है ना? सुपर ही होता है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, कल के लिए फिर से हम इसका अगला टॉपिक लेके चलेंगे। लेकिन एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसको कल के लिए नहीं छोड़ना है। आज पढ़ें तो आज घर जाके सबको क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है। क्योंकि जितना दिन जाएगा उतना दिन हमारा टॉपिक बढ़ते जाएगी और हम ये नहीं चाहते हैं कि आने वाला समय पे बहुत सारा टॉपिक हो जाए और आपको पढ़ने में दिक्कत हो। समझ पा रहे हैं? इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमारे पास में 9 महीना का समय है, 10 महीना का समय है। जितना जल्दी हो नोट बनाएंगे और समझते जाएंगे। नहीं समझ में आने पर कल आएंगे और कल से हमसे वो पूछ के जाएंगे। ठीक है? चलिए कल नेक्स्ट क्लास में फिर से चलेंगे। आज के लिए इतना ही।